नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी वर्ण परिचय। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि वर्ण परिचय। अब वर्ण कौन है? जैसे आ, ई, ख, ग, ह, हलंत और र इत्यादि। ये सभी क्या है? वर्ण है। और वर्ण भी वो, क्योंकि इन अक्षरों के खंड नहीं किए जा सकते। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ हम स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे राम, और गया। गया शब्द है। राम में और गया में चार चार मूल ध्वनियां हैं। कितनी हैं? चार मूल ध्वनियां हैं दोनों में। वो कौन सी है? जैसे राम, रा, आ, म और आ। क्या बना? राम। अब हम राम शब्द के हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि ये वर्ण कहलाए। र, आ, म और अ, ये क्या है? वर्ण है। इसी तरह गया, एक यानी कि दो शब्दों के अंदर चार वर्ण छिपे हुए हैं। और वो शब्द कौन से वर्ण हैं? जैसे ग प्लस आ, य, आ। तो ये हुआ गया। कितने वर्ण हो गए इसमें छिपे हुए? ग, आ, य और आ। चार वर्ण। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, इनकी वर्णमाला भी कई भागों में बंटी हुई है, जिसमें स्वर, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब वो टुकड़े कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। और उसके बाद आया ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद आया अनुस्वार,
अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह आपको पता है, जो ऊपर बिंदी लगती है। और इसके बाद हुआ विसर्ग। विसर्ग जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन। विसर्ग और विसर्ग, इन्हें हम अयोगवह कहते हैं। अयोगवह, अयोगवह कहते हैं। अब स्वर कितने हैं? स्वर हैं हमारे 11। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन जो हैं वो हैं 25, यानी कि 25। ये हुए स्पर्श व्यंजन। और इसमें जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो हैं 4, यानी कि 4 अंतस्थ हैं। 25 स्पर्श व्यंजन हैं और ऊष्म भी 4 हैं। और इसी तरह ड और ढ, ड नीचे बिंदी और ढ के नीचे भी बिंदी। जहां अनुस्वार की ध्वनि जिस शब्द में, जिस वर्ण में उच्चरित होती है, वहां पे ड और ढ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको बिल्कुल परिचित थोड़ा सा बता रहे हैं कि वर्णमाला का परिचय क्या है और वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसकी खंड या टुकड़े न किए जा सके, जैसे अ, ई, ख, ग, ह, र इत्यादि। इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और जबकि राम, गया, इन शब्दों के टुकड़े हैं। और एक दो शब्दों के अंदर 4 वर्ण छिपे हुए हैं। र, आ, म, आ, राम, गया, ग, अ, य, आ। जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तब ये 4 वर्ण इसमें निकलते हैं। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और जिसमें स्वर कितने हैं? 11 हैं। 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? जिसमें स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। 25 और 4 29, और 29 और 4 33, यानी कि 33 जो हैं वो व्यंजन हैं। उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन है वो हैं 4, और अंतस्थ व्यंजन भी 4 है। अब अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। और विसर्ग जो हम 2 बिंदी सेमीकोलन, ये विसर्ग है। और ये बिंदी जो है अनुस्वार है। जैसे गांव, गंगा, ये अनुस्वार। जैसे प्रातः, जैसे गंगा शब्द अगर हम लिखते हैं तो नासिका से अंग की ध्वनि निकलती है, कंघा। विसर्ग में प्रातः, दुख, ये विसर्ग का प्रयोग हम इस तरह करते हैं। अब बात आती है कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर स्वर हैं 11, जिसमें अ,
आ, ई, ई, उ, ऊ, उ, ऊ, री, ए, आई, कॉमा, ओ, औ, ओ, औ, ये हैं 11 स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब इसके बाद है व्यंजन। क, ख, ग, घ, ञ, न। ये है, इसे कवर्ग बोलते हैं। और दूसरा है च, छ, ज, झ, य। ये है च्वर्ग। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, ण। इसको बोलते हैं ट्वर्ग। उसके बाद है त, थ, द, ध, न। इसको बोलते हैं त्वर्ग। और इसके बाद है प, फ, ब, भ, म। इसे बोलते हैं पवर्ग, पवर्ग। और इसके बाद आया य, र, ल, व। ये है अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं? 4। य, र, ल, व। इसके बाद है श, श, स, ह। ये हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन है, ये भी 4 हैं। उसके बाद आया ड और ढ। ये विकसित रूप है ड और ढ का, जिसमें नीचे बिंदी लगती है। ये 2 हैं। और अनुस्वार को हम बिंदी के अनुसार रूप में देखते हैं। इन्हें हम अनुस्वार, अनुस्वार। जैसे गंगा, पाँव, गांव। ये जो बिंदी है ये अनुस्वार है। और जैसे विसर्ग, विसर्ग में जैसे प्रातः, दुख। ये जो शब्द हैं, ये जो बिंदी हैं 2 समीकरण, ये जो है इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला जो है वो 33 उसमें व्यंजन हैं और 11 उसमें स्वर हैं। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वर्णों से, इनके वर्णों के भेद कौन कौन से हैं। भेद के बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी।
आज के लिए इतना ही। और अब नेक्स्ट क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल एजुपथ वे को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की अपडेटेड हिंदी इंग्लिश ग्रामर्स को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुपथ वे को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।